अस्सलामुअलैकुम। अमेज़न के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। मेरा नाम है सैयद काशिफ बुखारी। हमारा आज का टॉपिक है एक सेलर अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के बाद अपने प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकता है। मींस के हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी। इसके लिए आपने गूगल पर सर्च करना है amazonservices.in। इसका URL का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक के जरिए इस होम पेज पर विजिट कर सकते हैं। आपने यहाँ पर फीस एंड प्राइसिंग में कैलकुलेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी के इस ऑप्शन को क्लिक करना है। वंस आपने इसको क्लिक किया तो देन आपको यहाँ पर हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट 5 स्टेप्स आपको यहाँ पर शो होंगे। अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप में आपने कैलकुलेट करनी है अपनी रेफरल फी। अब ये रेफरल फीस क्या है, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। रेफरल फीस मींस Amazon takes a referral fee for the role it plays in facilitating the sales relationship between buyer and seller। Amazon बायर और सेलर के दरमियान एक सेल्स रिलेशनशिप में सहूलत मुहैया करता है। मींस के सेलर अपनी प्रोडक्ट को Amazon की वेबसाइट पर सेल कर रहा है और बायर परचेज कर रहा है। अभी इन दोनों के दरमियान एक सेल्स रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। तो Amazon ने इन दोनों को यानी बायर और सेलर को सहूलत मुहैया करनी है। उसके बदले में Amazon क्या करेगा, बाय डिडक्टिंग अ परसेंटेज ऑफ द टोटल पेमेंट टू द सेलर। मतलब कि जो सेलर को टोटल पेमेंट की जाएगी उसमें से कुछ परसेंटेज को डिडक्ट करेगा एज रेफरल फी। तो ये रेफरल फीस की डेफिनेशन बहुत ही आसान थी। मतलब कि बायर और सेलर के दरमियान Amazon ने सहूलत मुहैया करनी है और उसके बदले में टोटल पेमेंट में से कुछ परसेंटेज डिडक्ट करनी है। द रेफरल फी इज अप्लाइड टू एवरी आइटम। अभी ये जो रेफरल फीस है ये हर आइटम पर अप्लाई होती है, एज वेल एज एक्स्ट्राज सच एज गिफ्ट रैप, जैसा कि गिफ्ट रैप, एंड इंक्लूड्स अ वेरिएबल क्लोजिंग फीस। और इसमें वेरिएबल इनक्लोजिंग फीस भी शामिल है, बट एक्सक्लूड्स सेल्स टैक्स। सेल टैक्स इसमें शामिल नहीं है। अभी यहाँ पर वेरिएबल क्लोजिंग फीस इंक्लूड है। हम देखते हैं कि ये जो वेरिएबल क्लोजिंग फीस है ये क्या है। वेरिएबल क्लोजिंग फीस, दिस पेमेंट इज चार्ज्ड टू सेलर्स इन एडिशन टू अ रेफरल फीस। मतलब कि सेलर को ये पेमेंट Amazon की तरफ से चार्ज की जाती है रेफरल फी के अलावा मजीद उससे। अ परसेंटेज ऑफ द आइटम सेलिंग प्राइस, मतलब कि जो आपने आइटम सेलिंग प्राइस पर इसकी कुछ परसेंटेज होती है। फॉर सेलर्स हु डोंट पे अ मंथली सब्सक्रिप्शन फीस, ऐसे सेलर जो माहाना सब्सक्रिप्शन फीस अदा नहीं करते। द वेरिएबल क्लोजिंग फीस इज कैलकुलेटेड एज अ पर आइटम चार्ज्ड एज वेल। और वेरिएबल क्लोजिंग फीस जो सी है वो कैलकुलेट की जाती है पर आइटम पर कितनी आपकी फीस कैलकुलेट होगी। तो ये वेरिएबल क्लोजिंग फीस की डेफिनेशन है। तो पहला स्टेप हो चुका है कि आपने अपनी रेफरल फीस को कैलकुलेट करना है। तो उस पर यहाँ पर लिखा है T&C अप्लाई, मतलब कि कुछ इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो यहाँ पर अप्लाई होंगी। हम इसको न्यू टैब में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो सी है उसको देख लेते हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। अभी आप यहाँ पर देखें कि टर्म्स एंड कंडीशंस आपको नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पर आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को देख लें। 3 बुलेट पॉइंट्स में बयान किया गया है। सेलिंग फीस स्टैंड्स फॉर रेफरल फीस। ओके, काइंडली नोट with respect to the product categories specified above, all other fees components not mentioned in the table above। अभी यहाँ पर इन्होंने कुछ बताया गया है कि अगर आइटम की प्राइस 0 से 300 तक है देन प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट कैटेगरी, आप यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे और उसकी प्रमोशनल रेट इस वक्त जो सा है वो 2% सेलिंग फीस है उसकी। अभी ये रेफरल फीस को सेलिंग फीस भी कहते हैं, ये भी आपको थोड़ा समझना चाहिए, इसको आप
एक्नॉलेज कर लें कि सेलिंग फीस या रेफरल फीस ये एक ही है। अगर आइटम प्राइस 301 से 500 तक है देन आपने यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद आपको जो सा है वो प्रमोशन फ़ीस या आपको रेफरल फ़ीस यहाँ पर दी गई है। तो ये प्रमोशनल है, ये आप याद रखिएगा, इट मे चेंज। तो अभी ये बेसिकली ये मेगा ऑफ़र है, यहाँ पर ऑफ़र लगी हुई है। तो ये वक़्त की नज़ाकत से या वक़्त के साथ साथ इसमें सेलिंग फ़ीस में कमी बेशी हो सकती है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन जो सी है ना वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या चल रही है। और इस वक्त जो सी वो रेफरल फ़ीस बताई गई है, क्योंकि आज की डेट में मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो लिमिटेड टाइम ऑफ़र के लिए 2% जो सी है वो सेलिंग फ़ीस है, यानी कि रेफरल फ़ीस इस वक्त, बट ये चेंज हो सकती है। इसके बाद फाइंड योर क्लोजिंग फ़ीस। स्टेप नंबर 2 में आपने क्लोजिंग फ़ीस देखनी है। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या देखना है, उसकी सेलिंग फ़ीस क्या है, यानी कि रेफरल फ़ीस, वो आपने कैलकुलेट कर लेनी है। उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है क्लोजिंग फ़ीस। अभी ये जो क्लोजिंग फ़ीस है इसको हम देखते हैं कि ये क्लोजिंग फ़ीस बेसिकली क्या है। तो क्लोजिंग फ़ीस को हम राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन करते हैं तो हमें क्लोजिंग फ़ीस के बारे में आइडिया हो जाएगा क्लोजिंग फ़ीस बेसिकली क्या है। अभी वो लिखा है कि हाउ टू कैलकुलेट क्लोजिंग फ़ीस, FBA क्लोजिंग फ़ीस, इजी शिप एंड सेल्फ शिप क्लोजिंग फ़ीस। अभी इन दोनों में क्लोजिंग फ़ीस बताया गया है। टोटल क्लोजिंग फ़ीस बेस्ड ऑन आइटम प्राइस एंड कैटेगरी, मतलब कि ये जो क्लोजिंग फ़ीस है ये आइटम की प्राइस और कैटेगरी पर बेस करती है, आइटम की प्राइस और कैटेगरी पर बेस करती है। अभी यहाँ पर आप देखें कि क्लोजिंग फ़ीस यहाँ आपको टेबल की सूरत में बताई गई है बेस्ड ऑन प्राइस। अभी यहाँ पर आपको जो क्लोजिंग फ़ीस है ये FBA, इजी शिप, सेल्फ शिप, इन तीनों में बताया गया है कि क्लोजिंग फ़ीस कितनी बनती है कैटेगरी के लिहाज से और आइटम की प्राइस के लिहाज से। FBA तो फुलफिल बाय अमेज़ॉन, इसका हमें पता है। इजी शिप क्या है, इस इजी शिप को हम देखते हैं। इजी शिप की डेफिनेशन कुछ यूं बनती है कि अमेज़ॉन इजी शिप इज़ अ डिलीवरी सर्विस फॉर amazon.in सेलर्स। amazon.in मतलब कि इंडिया में रहते हुए जो अमेज़ॉन के सेलर्स हैं उनके लिए अमेज़ॉन की तरफ से एक डिलीवरी सर्विस है। व्हेन यू चूज अमेज़ॉन इजी शिप योर ऑर्डर आर पिक्ड अप फ्रॉम योर लोकेशन बाय एन अमेज़ॉन लॉजिस्टिक डिलीवरी एसोसिएट, यानी कि जो अमेज़ॉन का लॉजिस्टिक सेल है वो सेलर की लोकेशन से जो सा ऑर्डर है वो पिक करता है एंड डिलीवर टू द बायर्स डोर स्टेप, और बायर खरीदार के दरवाजे तक उस ऑर्डर को डिलीवर करता है विद मिनिमल एफर्ट फ्रॉम यू, मतलब कि आपकी तरफ से ये बिल्कुल मामूली सी एफर्ट है। तो अगर तो आप इसको चूज करते हैं इजी शिप को देन आपको अमेज़ॉन की तरफ से ये सर्विस दी जाएगी इजी शिप। इसीलिए इस टेबल में इजी शिप भी जो सा मेंशन है और उसमें प्राइस और कैटेगरी के बारे में बताया गया है। सेल्फ शिप क्या है, सेल्फ शिप इसकी डेफिनेशन है अमेज़ॉन सेल्फ शिप इज द थ्रू मर्चेंट फुलफिलमेंट मॉडल, यानी कि सेल्फ शिप में ये है कि ये FBM है, फुलफिल बाय मर्चेंट, मतलब कि मर्चेंट ने तमाम के तमाम जितने भी फंक्शंस हैं वो रिस्पॉन्सिबल है उन तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करने का, इंक्लूडिंग शिपिंग के शिपमेंट का तमाम जो जिम्मेदारी है वो सेलर की है। यू ओनली रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम अमेज़ॉन मार्केट प्लेस, दिस मॉडल इज सूटेबल फॉर ऑल बिजनेसेस दैट वांट टू शिप विद देयर ओन मीन्स, मतलब कि ऑन मीन्स का मतलब कि अगर आपके अपने ज़राए हैं, आपके पास ऑटोमोबाइल्स हैं, कुछ गाड़ियाँ हैं आपके पास, ट्रांसपोर्टेशन आपके पास है, तो फिर ये आपके लिए सूटेबल है FBM या सेल्फ शिप। एंड हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर देयर लॉजिस्टिक, और आपको अपने लॉजिस्टिक पर मुकम्मल कंट्रोल है, काबू है। आप
चाहे तो प्राइम टाइम में डिलीवरी दे सकते हैं, आप चाहें तो 1-2 दिन के अंदर अंदर डिलीवरी दे सकते हैं। मुकम्मल तौर पर लॉजिस्टिक पर आपका कंट्रोल है। ये है सेल्फ शिप। तो अभी हमें पता चला FBA, इजी शिप और सेल्फ शिप क्या है। तो जो क्लोजिंग फ़ी है अभी आपने इन तीनों में देख लेनी है। जैसा कि आइटम प्राइस अगर 0 से 250 रुपये है और ऑल कैटेगरीज 25 रुपीज़, कैटेगरी विद एक्सेप्शन 12 रुपीज़। ऐसी कैटेगरी जिसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं देन वो आपको 12 रुपीज़ उसमें होंगे। इसी तरह अगर प्राइस की रेंज है 251 से 500, ऑल कैटेगरीज में 20 रुपीज़ है, एक्सेप्शन केस में 12 है। अगर 501 से 1000 तक आइटम प्राइस की रेंज है देन ऑल कैटेगरीज में 18, कैटेगरी विद एक्सेप्शंस में 18। इसी तरह 1000 प्लस में 35 ऑल कैटेगरीज, 35 एक्सेप्ट। ये आपने टेबल्स को देख लेना है। अब इस टेबल से आपको मुकम्मल तौर पर आइडिया हो जाएगा। कैटेगरीज विद FBA क्लोजिंग फीस 12 रुपीज़ फॉर प्राइसिंग रेंज 0 से 250। ये वाली बात बताएगी 0 से 250, तो उसमें क्लोजिंग फीस होगी 12 रुपीज़। कैटेगरीज विद FBA क्लोजिंग फीस 12 रुपीज़ फॉर प्राइस रेंज 251 से 500। FBA में अगर प्राइस रेंज आपकी 251 से 500 है तब भी आपने 12 रुपीज़ क्लोजिंग फीस पे करनी है, वो यहाँ पर आपको बताया गया है। इसी तरह इजी शिप को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको फिक्स्ड क्लोजिंग फीस बताया जाएगा। स्टैंडर्ड इजी शिप में 0 से 250 में आपको 5 रुपीज़ पे करना होगा, 251 से 500 यहाँ पर आपको कंप्लीट बताया गया है। ये प्राइम्स के बारे में है कि प्राइम्स में इतनी फ़ीस चार्ज की जाएगी। प्राइम टाइम्स का मतलब ये होता है कि आपको सेम डे डिलीवरी मिलेगी या मैक्सिमम आपको नेक्स्ट डे डिलीवरी मिलेगी। ये डिपेंड करता है कि आइटम या प्रोडक्ट कैसी है। अगर प्रोडक्ट का डायमेंशन ज़्यादा है और डिस्टेंस ज़्यादा है देन इट विल टेक अ टाइम। अगर प्रोडक्ट का डायमेंशन कम है और डिस्टेंस भी इतना ज़्यादा नहीं है तो फिर ये डिपेंड करता है। सेल्फ शिप को क्लिक करेंगे देन सेल्फ शिप में आपको बताया जाएगा कि ये प्राइस रेंज आपकी इतनी है और उस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग आपकी फिक्स्ड क्लोजिंग फीस इतनी होगी। तो ये आपको उसके बारे में बयान किया गया है क्लोजिंग फीस। तो अभी हमें यहाँ पर पता चल गया है कि फाइंड योर क्लोजिंग फीस। आपने क्लोजिंग फीस देखनी है कि कितनी है। क्लोजिंग फीस कैटेगरी और आइटम प्राइस पर आपने चेक कर लेनी है, जैसा कि भी हमने देखा। स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट द शिपिंग फीस और इफ़ यू आर यूजिंग सेल्फ शिप चेक द कॉस्ट ऑफ शिपिंग। अगर आप इसको सेल्फ शिप में देख रहे हैं, अगर आपका जो मेथड है वो सेल्फ शिप है, तो आपने कॉस्ट ऑफ शिपिंग को चेक करना है कि कितनी कॉस्ट ऑफ शिपिंग आ रही है। अभी शिपिंग फीस को हम न्यू टैब में देखते हैं कि ये शिपिंग फीस क्या है। अभी यहाँ पर है टोटल शिपिंग फीस इज इक्वल टू फीस बेस्ड ऑन आइटम वेट। आइटम का वेट कितना है, आइटम का वजन कितना है, रेफर साइज गाइडलाइन अबव। अभी कुछ इसकी गाइडलाइन ऊपर दी गई है। वेट हैंडलिंग फीस अभी यहाँ पर आपको दी गई है और आपने साइज गाइडलाइन को देखना है। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मुकम्मल तौर पर बताया जाएगा कि कितना वज़न होगा तो उसकी कितनी फ़ीस चार्ज की होगी। ये मुकम्मल तौर पर आपको साइज गाइडलाइन में बयान किया जाएगा। अभी यहाँ पर जैसे कि लिखा है एग्जाम्पल में, इफ़ योर आइटम कंटेनिंग बुक वेट उसका है 700 GMS इज शिफ्ट फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़। अगर दिल्ली से चंडीगढ़ तक ये आपका जो सा है आइटम बुक्स की जा रही हैं, सेम रीजन बट डिफरेंट सिटी, रीजनल शिपिंग थ्रू FBA देन शिपिंग और वेट हैंडलिंग फ़ीस। अभी यहाँ पर आपको बताया जाएगा उसकी इतनी फ़ीस बनेगी, यानी कि 57 रुपीज़। तो आपने यहाँ से देख लेना है अच्छी तरह से, आपको मुकम्मल तौर पर इसका आइडिया हो जाएगा सेल्फ शिप का और FBA में। इजी शिप शिपिंग और FBA ये दोनों का आपको मुकम्मल तौर पर आइडिया हो जाएगा। और यहाँ पर साइज़ गाइडलाइन को भी आपने अच्छी तरह से देख लेना है, आपको इसके बारे में मुकम्मल पता चल जाएगा। इस वेबसाइट का जो URL का लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देन आप इसको ईजिली देख सकते हैं सब कुछ। ओके, शिपिंग फ़ीस होगी। उसके बाद है कैलकुलेट टोटल फ़ीस।
अभी टोटल फीस आपने जो कैलकुलेट करनी है वो है रेफरल फीस ये वाली, प्लस क्लोजिंग फीस ये वाली, प्लस शिपिंग फीस ये वाली। मतलब कि पहली 3 फीस को आपने जमा कर लेना है। रेफरल फीस यानी सेलिंग फीस, क्लोजिंग और शिपिंग, इन तीनों को जमा करेंगे तो आपके पास टोटल फीस आ जाएगी। प्रॉफिट आपने कैसे कैलकुलेट करना है, आइटम सेल प्राइस, मतलब कि आपने जो आइटम को सेल किया है उसकी सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो उसकी प्रोडक्शन पर कॉस्ट आई है, उसकी तैयारी पर कॉस्ट आई है, आपने उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट को माइनस कर देना है और उसमें से टोटल फीस को माइनस कर देना है, देन आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। मैं मिसाल से आपको यहाँ पर वाज़ह करता हूँ। मैंने एक प्रोडक्ट को सेल किया है, अभी वो मैंने आइटम सेल की है 10 रुपये की, मान लेते हैं 10 रुपये की। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है उसकी 5 रुपीज़, मतलब कि 5 रुपये में मैंने उसको तैयार किया और 10 रुपये में बेचा है। अभी 10 माइनस 5, मैं इधर कैलकुलेट ओपन करता हूं। अभी यहां पर आप देखें 10 रुपीज़ की मैंने वो प्रोडक्ट सेल की है, माइनस वो प्रोडक्ट मैंने 5 रुपीज़ उसकी कॉस्ट है तैयार करने की, माइनस 5, तो मेरे पास जो आंसर है वो 5, यानी कि मुझे 5 रुपये उसका प्रॉफिट हुआ है। बट उसमें से मैंने टोटल फीस माइनस करनी है उस प्रोडक्ट पर जितनी भी मेरी आई है, यानी कि उस प्रोडक्ट पर रेफरल फीस, क्लोजिंग फीस और शिपिंग फीस, ये तीनों को मैंने मिलाया तो पता चला कि 3 रुपये मेरी टोटल फीस है। तो ये जो 2 रुपये बाकी बचे हैं ये मेरा प्रॉफिट है। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा आज का टॉपिक था हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत ज़्यादा सेलर्स ने मुझसे कांटेक्ट किया है, वर्चुअल असिस्टेंट्स ने, कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें रियल में एक्चुअल या नेट प्रॉफिट हमें कितना मिल रहा है। हम तो जस्ट अपनी आइटम की सेल प्राइस में से उसकी कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं तो देन हम कहते हैं हमें ये प्रॉफिट है। बट आफ्टर व्हेन वी गेट अमाउंट इन आवर अकाउंट्स तो हमें पता चलता है हमें तो इतना प्रॉफिट हुआ है, तो हमें कोई राइट वे बताए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमने आज डिटेल के साथ देखा है कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आपको समझ आ चुकी होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।